सबको एक बार फिर से जय यीशु की। समय है परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने का, कुछ बातों को समझने का। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वो ये है कि इंसान के बार बार फेल होने का आखिर कारण क्या है। इंसान के बार बार गिरने का, बार बार गुनहगार होने का, बार बार उसके फेलियर के पीछे कारण क्या है। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसकी 31 आयत। और इस बीच में एक छोटी गवाही दे देता हूँ। पिछली बार मैंने बोला था कि हमारे यहाँ पे पानी जो आ रहा है वो साफ़ नहीं आ रहा है, लेकिन आज सुबह जब मैं नहाने के लिए गया तो मैंने देखा कि बाल्टी में पानी पूरी तरह से साफ था। सो प्रभु का धन्यवाद, अभी पानी साफ है। प्रभु का धन्यवाद जी। 22:31। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। अब ये सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे यीशु मसीह को मालूम है कि शैतान चेलों को लेकर फटकने वाला है, लेकिन यीशु क्या कहता है कि मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। ये विनती नहीं करता है यीशु मसीह यहाँ पे कि तू भटका ना जाए, लेकिन प्रार्थना क्या करता है कि तेरा विश्वास ना जाता रहे, है ना। वही लिखा है ना आगे, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू लौट के आए तो भाइयों को भी स्थिर करना। अब अगर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, विनती कर ही रहा है परमेश्वर के सामने, तो ये विनती भी तो कर सकता है ना कि ये गिरे ही ना, ये फटका ही ना जाए। लेकिन नहीं, वो विनती नहीं है। विनती क्या है कि जब तू फटका जाए, जब तू फटका जाए तो तेरा विश्वास जाता ना रहे, ये विनती। तो परमेश्वर क्यों अलाउ कर देता है हमें फेल होना। कितने लोग जब प्रभु में नए नए आए थे तो अचानक से सबके मन में यह सवाल आया था कि जब परमेश्वर को पता ही था कि आदम ये फल खाएगा तो लगाया ही क्यों। कितने लोगों के मन में आया था? सबके आया। ये एक ऐसा सवाल है जो मैंने मूर्ख से मूर्ख प्राणी और बुद्धिमान से बुद्धिमान प्राणी के मुंह से सुना। ये एक ऐसा सवाल है कि क्या खुदा को मालूम नहीं था पहले से कि आदम इसमें से खा लेगा? हाँ जी, मालूम था, क्योंकि उसने उसको खाते हुए देख लिया ना, इसलिए मालूम था। परमेश्वर तो त्रिकालदर्शी है ना, वो समय में नहीं आता, समय में हम आते हैं। इसलिए हमारा पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। परमेश्वर का ना कोई पास्ट है, ना प्रेजेंट है, ना उसका कोई फ्यूचर है, क्योंकि वो एक ही समय में सारे समय में है। ये बात समझ नहीं आती, लेकिन ये सच है। वो इसी समय इतिहास में भी है। जो कुछ पहले घटा उसके सामने अभी भी घट रहा है। जो कल गुजर गया परमेश्वर के सामने अभी भी है। जो आज चल रहा है उसके सामने अभी भी है। जो कल होगा उसके सामने अभी भी है। उसके सामने सब कुछ क्यों है? क्योंकि वो समय में नहीं आता, वो अकाल है, उसका कोई काल नहीं है। काल हमारा है ना। कल ये हुआ था, आज ये हो रहा है, कल ये करने की सोच रहे हैं, होगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन सोच रहे हैं कि कल हम ये करें। ये सवाल सबके मन में आता है। तो क्या परमेश्वर ने जानबूझ के ये होने दिया? क्यों नहीं रोकता? हमें गिरने से क्यों नहीं रोक देता? हमें फेल होने से क्यों नहीं रोकता? फेल होने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? परीक्षा होना। फेल होना मतलब क्या है? परीक्षा होना नहीं, मैं पूछ रहा हूँ फेल होने का मतलब क्या समझ रहे हैं कि परमेश्वर हमारे फेलियर में उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है हमारे फेल होने में?
फेल होना क्या है? जो परमेश्वर कहता है वो करने से हम हर बार चूक जाते हैं। सिंपल सी बात, ज़्यादा लंबी चौड़ी कथा में ना जाके सिंपल सा शब्द क्या है? फेल होने का मतलब क्या है? पाप में बार बार गिरना, बार बार गलतियां करना, इसका मतलब है फेल होना। परमेश्वर के सामने हम बार बार फेल क्यों होते हैं? आदम ने पाप ही तो किया था जब उसने फल खाया था, तो वहां फेल हुआ था ना वो। क्यों? क्योंकि उसने पाप किया। तो हम बार बार पाप क्यों करते हैं? हम बार बार फेल क्यों होते हैं? इसके पीछे परमेश्वर का कारण क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड आवर फेलियर? हमारे फेल होने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? तो अगर आप जानना चाहें तो मैंने अपने इस प्रचार को टाइटल दिया है द पर्पस ऑफ फेलियर, हमारे असफल होने का उद्देश्य। तो क्या परमेश्वर अलाउ करता है कि हम फेल हो जाएं, या उसने परमिशन दे दी है कि हमें फेल कर दिया जाए? तो आखिर कारण क्या है? अब यहां पे यीशु मसीह पतरस को कह रहे हैं कि तू और तेरे साथी भटके जाएंगे, लेकिन तेरे लिए मैंने विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। और ऐसा कब होता है? जब हम पूरी तरह से फेल हो जाएं। फेल होने के बाद भी बाप की मोहब्बत खत्म ना हो, ये कॉन्फिडेंस हमें मिलता है परमेश्वर के साथ, उसके प्रेम का। परमेश्वर बार बार फेल करने के पीछे कारण क्या है? वो बताना चाहता है मैं तुझसे मोहब्बत कितनी करता हूं। एक ऐड इन दिनों में मैंने देखी, मेरा ख्याल आइसक्रीम की ऐड है, बहुत गौर से तो मुझे याद नहीं, लेकिन शायद आइसक्रीम की ऐड है। उसमें बाप अपने बेटे को कह रहा है अगर तू फर्स्ट आएगा तो ये वाली खाएंगे, अगर सेकंड आएगा तो ये वाली खाएंगे। बेटे का मुंह दोनों बार में टेंशन में है, देख ही रहा है खाली यूं। उसको पता नहीं फर्स्ट आएगा कि नहीं, सेकंड भी आएगा कि नहीं उसको मालूम नहीं। तो फिर बाप तीसरे निकालता है, और अगर सिर्फ पास हुआ तो ये खाएंगे। अब हंसता है वो, पास तो हो जाएगा ना। तो अब बेटे के चेहरे पे मुस्कान आती, अब कुर्सी खींच के अब बैठ जाता है, यानी उसको तसल्ली आ गई कि मैं पास हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मेरा बाप ही रहेगा। वही चीज़ परमेश्वर भी हमारे साथ करना चाहता है। आप उदाहरण के तौर पे देखें, कहानी का नाम कुछ ऐसा है, इसीलिए मैं वैसा ही बोलता हूँ ताकि आप समझ जाएं। उड़ाऊ पुत्र, उड़ाऊ पुत्र जिसने सब कुछ उड़ा दिया और उससे ज़्यादा गिरा हुआ, यानी उससे ज़्यादा फेल इंसान आपको कोई मिलेगा क्या? जिसने सुअरों का खाना खाया। वहां पे तो चलो अच्छे से बता दिया, सुअर की फली है ना, जो सुअर फलियां खाएंगे तू भी खाएगा। लेकिन वैसा सोचें सुअर क्या खाता है तो आपको वैसे ही घिन आ जाए मन के अंदर, है ना, सुअर क्या खाता है। उससे ज़्यादा गिरा, उससे ज़्यादा फेल कोई आपको मिलेगा क्या? यीशु मसीह ने एक ऐसे फेल आदमी की कहानी सुनाई जो पूरी तरह से फेल हो गया, सुअर की फलियां खाने तक पहुंच गया, लेकिन वहां पे भी उसको ये याद रहा कि मेरा बाप मुझसे मोहब्बत करता है, मैं लौट जाऊंगा अपने बाप के घर। वो रख लेगा क्यों मालूम था? कैसे पता था उसको मैं वापस जाऊंगा तो बाप रख लेगा? क्योंकि उसको अपने बाप के प्रेम के बारे में मालूम था कि मैं चाहे मैं कितना ही खराब हूं, मेरा बाप मुझसे प्रेम करता है, इसलिए वो लौट पाया। अब आप जरा सोच के बताएं, अगर उसको उस हालात के अंदर ये खबर मिल जाती कि तेरा बाप मर गया और अब तेरे पूरे घर का जो ध्यान, तेरे पूरे घर की देखरेख, तेरे पूरे घर का चार्ज तेरे बड़े भाई के हाथ में है, अब ये सूरों की बलियां खा रहा होता तो क्या कभी सोचता मैं भाई के पास वापस चला जाऊंगा?
नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि भाई की मोहब्बत भी उसे पता है, उसको अपने भाई का प्रेम भी पता है। दुष्ट आत्मा क्यों वापस परमेश्वर के पास नहीं आना चाहता? क्योंकि उसको परमेश्वर के प्रेम के बारे में नहीं पता। उसने परमेश्वर को सिर्फ जज के जैसा देखा है, बाप के जैसा नहीं देखा। उज्जा ने वाचा के संदूक को छू लिया और मर गया। दुष्ट आत्मा ने उसको जजमेंट करते हुए देखा है। जज की कुर्सी पे बैठे हुए उसने परमेश्वर को देखा है। उसने बाप की गद्दी पे बैठे परमेश्वर को नहीं देखा। वो हम देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए हम उसके प्रेम को जानते हैं। दुष्ट आत्मा इसीलिए परमेश्वर के पास वापस नहीं आता, क्योंकि उसको लगता नहीं है कि वो उससे प्रेम करता है। बड़ा भाई अगर वहां पे होता, ये कभी लौट के नहीं आता। बहुत बार चर्च के अंदर पापी क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि चर्च में बाप नहीं मिलता, बड़ा भाई मिलता है। तू पापी है, पहले भी किया, फिर किया, तू फिर करेगा, फिर क्या करूं? निकल जा, किसी भी चर्च में चला जा, हमारे चर्च से निकल जा। और उसके बाद फिर प्रभु को धन्यवाद भी देते हैं। प्रभु धन्यवाद, एक गलत आदमी को तूने निकालने के लिए सहायता की, एक पापी को तूने हमारे बीच में से निकाल के दूर किया, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, चीखो, चिल्लाओ, छाती पीट के रो, क्योंकि वो तो उस पापी के साथ यीशु भी चला गया। वो धर्मियों की मंडली में रहता ही नहीं। जिस पापी को निकाला ना हमने चर्च में से, उसी के साथ साथ यीशु भी चला गया, क्योंकि वो पापियों को ही ढूंढने आया था। हमने पापी निकाल दिया, यीशु साथ में चला गया। लेकिन हमारे पास क्या है? बड़े भाई वाली लिस्ट है सारी। तू खराब है, तू बेकार है, इसके लिए जश्न, इसके चप्पलें मारो, इसके लिए दावत बनाई, इसके लिए कोड़ा बनाओ। इसको क्या खिलाएं? खाएगा? हाँ, क्या? मार खिलाओ। क्यों? क्योंकि सब कुछ उड़ा के आ गए। अंगूठी का मतलब समझते हैं? अपनी अंगूठी किसी को देना, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है अपना सारा अधिकार उसको दे देना जिसको आपने अंगूठी दी है। जैसे यूसुफ को फिरौन ने दी थी, अपनी अंगूठी उसको दे दी थी कि आज के बाद सारे फैसले यही लेगा, खाली गद्दी पे मैं बैठूंगा, मेरी जगह सब फैसले यही लेगा। बाप ने अंगूठी किसको दी? अच्छे वाले बेटे को या उड़ाऊ पुत्र को? ये तो गलत बात है। उड़ाऊ पुत्र को वो कैसे अपना सारा अधिकार दे सकता है? वो तो अच्छे वाले को देना चाहिए था ना। अच्छे वाले को क्यों नहीं दिया? उसको क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर की ओर से जितने भी तोहफे आते हैं, जितने भी वरदान आते हैं, ये उनके लिए आते हैं जो इसके लायक नहीं है। बड़े वाले बेटे को अंगूठी क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो अपने आप में धर्मी था, मैं अच्छा हूं, इसलिए उसको अंगूठी। बहुत बार पवित्र आत्मा भी हम ऐसा ही पाना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा करके, अपनी मेहनत से। मिलती नहीं। हमको सिर्फ उसके पास लौट के आना है और वो हमारे लिए तैयार है। वो हमें आशीषें देने के लिए, बरकतें देने के लिए तैयार है। फरीसियों को नहीं मिला, जो अपने आप को धर्मी कहते थे, जो पूरी आज्ञाएं मानते थे, सब कुछ पूरा करने के लिए जान तक देने को तैयार थे, उनको यीशु मसीह नहीं मिला। यीशु मसीह किसको मिला? मरियम मगदलीनी को। कौन थी वो? खराब औरत, बेकार औरत, जिसमें दुष्ट आत्माएं भी थी, है ना। वचन कहता है जिसमें से यीशु ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला, उसको यीशु मसीह मिल गया।
और सुसमाचार का पहला अधिकार उसी औरत को मिला। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, पहला सुसमाचार मरियम मगदलीनी ने ही सुना है। क्या कहेंगे अब आप? चेले 3.5 साल यीशु के साथ घूमते रहे, उनको ये अधिकार नहीं मिल पाया। उसने किया ये प्रचार। बड़ा भाई और बाप, या बड़ा भाई और छोटा भाई, ये चर्च और उड़ाऊ पुत्र के बीच में एक जंग है। हालांकि उड़ाऊ पुत्र को वापस अपने बाप के घर यानी कम से कम चर्च में आ जाना चाहिए, लेकिन हम उसको आने नहीं देना चाहते। तू पापी है बोल के भगा देना चाहते हैं। कभी हम उसके चाल चलन पे ऐतराज़ करते हैं, कभी उसके बोलने पे ऐतराज़ करते हैं, कभी उसकी ज़िंदगी जीने के ढंग पे ऐतराज़ करते हैं, कभी उसके कपड़ों पे ऐतराज़ करते हैं, कभी उसके किसी भी चीज़ पे ऐतराज़ करके बस हम उसको अपने संगति से, अपने इस चर्च से निकाल देना चाहते हैं कि तू जा भाई, हम अपना देख लेंगे, तू जा। वो गया लेकिन अकेला नहीं जाता है, यीशु मसीह साथ में होता है। बेसिकली जो विश्वास है क्या है कि बाप मुझसे आज भी मोहब्बत करता है, मैं चाहे जैसा भी हूं। सूली के ऊपर यीशु मसीह ने इस बात को साबित कर दिया कि वो पापी से मोहब्बत करता है और पाप से नफरत करता है। परमेश्वर ने इस बात को सूली के ऊपर साबित कर दिया कि उसको पापी से मोहब्बत है, पाप से नफरत है। कैसे साबित किया? हमारे लिए अपना बेटा कुर्बान किया, प्रेम दिखा दिया। पापियों के लिए मोहब्बत कैसे दिखाई सूली पे? जब अपने बेटे को कुर्बान करता है। और पाप से नफरत करता है कैसे बताया? जब अपने उसी बेटे को, यीशु मसीह को उसने छोड़ दिया, उससे मुंह मोड़ लिया। क्यों मुंह मोड़ लिया? क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर उस वक्त सारी दुनिया के पाप का इल्जाम था और वो सजा भुगत रहा था उसको। किसी के ऊपर इल्जाम आने का मतलब ये नहीं है कि वो अपराधी है। किसी ने इल्जाम लगाया, किसी पे इल्जाम आया, मतलब ये नहीं कि वो अपराधी है, लेकिन वो साबित हो गया और अब उसकी सजा उसको मिल रही है, तब पता चलता है वाकई में अपराधी है, क्योंकि अब सजा भुगत रहा उसकी। तो यीशु मसीह पे पाप आया, परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं, लेकिन जब वो दंड भुगत रहा था, जब वो सजा भुगत रहा था, तब छोड़ दिया। तो दोनों चीजें कलवरी के ऊपर उसने बता दी। दुष्ट बदलता नहीं, परमेश्वर भी उसकी सुनता नहीं। मेरा ख्याल नीति वचन 29 का 1 है। पापी में और दुष्ट में क्या फर्क है, वहां पे देखिए। जो बार बार डांटे जाने पर भी हठ करता है, वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। अभी मैं कह रहा हूं कि बार बार पाप करने पर भी परमेश्वर नहीं छोड़ता, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि बार बार डांटे जाने पर भी ना छोड़े तो नष्ट हो जाएगा। मतलब क्या? फिर ये उनके लिए नहीं लिखा जो सुधरने का मन रखते हैं लेकिन कर रहे हैं गलती बार बार। ये उनके लिए जो सुधरना भी नहीं चाहते, जिनके मन में भी नहीं है कि वो इस चीज़ को छोड़ें, वो करते ही रहना चाहते हैं, ढीठ होके, हट के साथ, जिद्दी होके एक ही चीज़ को करना ही है, मुझे नहीं छोड़ना, मुझे ये पसंद है, मुझे नहीं छोड़ना। आप दुष्ट हैं या पापी हैं कैसे पता चलेगा आपको? अपने मन को जांच के देखिए। अगर आपके मन के अंदर ज़रा सा भी ये ख्याल है कि मुझे ये गलती को छोड़ देना है क्योंकि मेरा परमेश्वर इस चीज़ से नाराज़ होता है, तो आप पापी हैं, फिर दुष्ट नहीं हैं। लेकिन अगर आपके मन में इसको छोड़ने का ज़रा सा भी ख्याल नहीं ना, फिर आप पापी नहीं हैं, फिर दुष्ट ही हैं, फिर नाश हो जाएंगे। वापस लौटने की ज़रा सी भी चाहत अगर आपके अंदर है, ठीक है, आप कर रहे हैं उस गलती को बार बार, लेकिन आप असल में उसको छोड़ देना चाहते हैं, आपसे छूट नहीं रही है, तो आप पापी। आपके लिए खुशखबरी है कि वापसी का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ। लेकिन अगर आप उसमें आनंदित हैं, उसी को करते रहने में आपकी खुशी है, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो फिर आपके लिए दरवाज़ा बंद हो चुका, क्योंकि दुष्टों के लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा, पापियों के लिए खुला। बात समझ में आई?
कि दुष्ट और पापी में फर्क क्या है। दुष्ट भी बार बार एक ही पाप को कर रहा है, पापी भी एक ही पाप को बार बार कर रहा है, लेकिन दुष्ट उस आनंद की वजह से कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहता, और पापी स्वभाव की वजह से, क्योंकि उसने बहुत किया, कई सालों से लगातार किया, इसलिए उससे हो रहा है, पर वो छोड़ना चाहता, वापस आना चाहता। प्रभु उसमें उसकी मदद करेगा। आमीन। अब ये हो क्यों रहा है? पतरस को यीशु मसीह कहता है कि शैतान ने तुझे मांग लिया, किस काम के लिए? फटकने से क्या होता है? गेहूं को जब फटकते हैं, फटकने का मतलब क्या है? गेहूं और भूसा अलग अलग हो जाता है। तो इसका मतलब है परमेश्वर चाहता है कि हम फटके जाएं ताकि हम साफ हो जाएं। आमीन। तो बार बार फेल होने का मतलब क्या है? परमेश्वर हमको साफ करना चाहता है। अभी समझ आया मैं क्यों हंसा था जब बिंदु बहन ने कहा था शुरू में कि हम अगर बार बार फेल हो रहे हैं तो मतलब क्या? तो उन्होंने शुरू में ही कहा, आज चर्च शुरू होने में मतलब पहली बात यही थी, परमेश्वर चाहता है कि हम साफ हो जाएं, इसलिए मैं हंसा, क्योंकि मैं ये कहने वाला था। परमेश्वर चाहता है कि हम साफ हो जाएं, इसके लिए हम बार बार फेल होते हैं। जितनी बार फेल होंगे, जितनी बार फटके जाएंगे, उतनी बार और साफ हो जाएंगे। आमीन। और इसको फटकने के लिए एक मशीन लगती है। गेहूं को फटकने के लिए एक मशीन लगती है, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, थ्रेशर शायद, है ना। इधर से गेहूं का वो पूरा जो पौधा होता है ना, वो इधर से डालते हैं, और वो एक, उसमें दो मुंह होते हैं, एक मुंह से वो भूसे को दूर फेंक देता है, वो दूर इकट्ठा होता रहता है, और दूसरे से वो गेहूं को बाहर निकालता है। तो वो दाने और भूसा अलग कर देता है। शायद यहाँ पंखा लगा होगा, इसलिए वो भूसा उड़ के दूर जाता है, अंदर ही लगा होता है ना। वो मशीन कौन सी है जो गेहूं को ऐसा दाने से, भूसे को दाने से अलग करती है? उस मशीन का नाम क्या है? उस मशीन का नाम है शैतान। शैतान हमारी परीक्षा लेने के लिए आता है, बार बार हमारे विश्वास को परखता है, हमारी जिंदगी से भूसे को अलग करने के लिए। यहां पे भी तो परमेश्वर ने यही किया ना। यीशु मसीह क्या कह रहा है? शैतान ने तुमको मांग लिया है कि फटके। तो परमेश्वर शैतान को भी हमारी जिंदगी में अगर बार बार परीक्षा के लिए अलाउ करता है, तो इसीलिए करता है ताकि हम पहले से और ज्यादा साफ हो जाएं, पहले से और ज्यादा शुद्ध हो जाएं। और जब आप देखेंगे कि आप फटके गए हैं कि नहीं, आप साफ किए गए हैं कि नहीं, आपके अंदर से भूसा अलग हुआ है कि नहीं, तो आराम से बैठ के अपने आप को जांच के देखना, आप पहले से ज्यादा नम्र हो चुके होंगे, और अपनी धार्मिकता के ऊपर आपको विश्वास पहले से कम हो गया होगा। पहले जो अपनी धार्मिकता पे विश्वास था ना कि मैं धर्मी हूँ इसलिए परमेश्वर मेरा साथ देता है, मैं कोई गलती नहीं करता इसलिए परमेश्वर मेरा साथ देता है, तुम लोग गलत हो इसलिए तुम्हारा साथ नहीं देता, पहले वो जो था ना अंदर, अब वो कम हो गया होगा पहले से, कि मेरी धार्मिकता की वजह से मेरा साथ नहीं देता है, वो प्रेम की वजह से मेरा साथ देता है। तो जांच के देखिए कि आप फेल हुए कि नहीं, आप फटके गए कि नहीं। अगर आप अपने आप को पहले से ज्यादा नम्र पाते हैं, पहले से ज्यादा अपने ऊपर कम विश्वास करने वाला पाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपको परमेश्वर ने फटका है, आपको साफ किया है। हाँ, ये बहुत संभव है, बहुत से लोग परीक्षा के अंदर ऐसा जाते हैं, उसके बाद वो रस्सी तोड़ा के भाग जाते हैं, यीशु को ही छोड़ देते हैं। बहुत से लोग परीक्षा के टाइम पे आखिरी कोने पे पहुंचते हैं तो यीशु को छोड़ देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह, वो परमेश्वर आपको आखिरी कोने से वापस खींच के ले आएगा अपने पास। लेकिन बहुत से लोग दूर जाते हैं, जब परमेश्वर से दूर होते हैं, आखिरी हिस्से पे पहुंचते हैं तो छोड़ देते हैं। दो उदाहरण, एक पतरस जो पूरी तरह से फेल हुआ, उसी रात को उसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, लेकिन फिर से पलट के उसने यीशु को ही देखा।
यीशु को ही उसने वापस देखा दोबारा से। और दूसरा उदाहरण यहूदा इस्करियोती, वो भी फेल हुआ, लेकिन क्या यीशु को देखा? नहीं, रस्सी दौड़ा के भाग गया और लटक के मर गया, इसलिए नाश हुआ। तो यकीन करें, विश्वास रखें इस बात का कि परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, चाहे हालात कुछ भी क्यों ना हो, आप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, वो आपसे मोहब्बत करता है। लौट आइए। जब लौटेंगे वो गले लगाने के लिए, आपको अपने पास वापस बैठाने के लिए तैयार है, अंगूठी पहनाने के लिए, पगड़ी पहनाने के लिए, नए कपड़े देने के लिए, फिर दोबारा से अपना सारा अधिकार आपको देने के लिए वो वापस तैयार है। लेकिन यहूदा ने उस अधिकार को समझा नहीं, उस प्रेम को समझा नहीं। यहूदा ने जाके फांसी ले ली और अपने आप को खत्म कर लिया, इसलिए वो विनाश का पुत्र कहलाया। वो नाश हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि उसने यीशु के जिंदा हो जाने पर यकीन नहीं किया, यीशु की मोहब्बत पे यकीन नहीं किया। वो इंतजार करता, 3 दिन और वेट करता। सबको कहा था यीशु ने, तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। ये भी यकीन कर लेता, थोड़ा वेट कर लेता, नहीं किया। यीशु मसीह से पहले मर गया जाकर। अभी यीशु मरा भी नहीं, उससे पहले मर गया जाकर। उसको यही पता चला अब ये मार देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, तो अपने आप को वो माफ नहीं कर पाया और जाके फांसी लगा दी। तो 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो वापस आ जाते हैं, दूसरे जो सदा के लिए खत्म हो जाते हैं। तो अब आपको देखना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप यूं समझिए कि आप कहीं पे मैनेजर हैं, किसी कंपनी में मैनेजर हैं, और आप वहां लगातार कंपनी को धोखा दे रहे हैं, उसका सारा प्रॉफिट इधर उधर कर देते हैं, खुद अपने पास पहुंचा लेते हैं, लगातार धोखा दे रहे हैं। मालिक को पता चल गया, मालिक को पता चल गया कि ये कर रहे हैं आप। अभी मालिक आया और आके आपको क्या बोलता है? मुझे पता चल गया है कि तू ये कर रहा है, इसलिए अब मैंने ये तय किया है, क्योंकि मुझे तेरी सारी सच्चाई पता चल गई, तो अब मैंने ये तय किया है कि तुझे 3 और जो मेरी ब्रांचेज हैं उस पर भी मैनेजर बना दूं और तेरी तनख्वाह भी 3 गुना कर दूं। तो आप क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? सोचना बंद, सोच खत्म, ई का हुई गया है? यही सोचेंगे ना, ये क्या हो गया, इसको तो मुझे नौकरी से निकाल देना चाहिए था, ये मेरे को 3 गुना और तनख्वाह दे रहा है। परमेश्वर जब आपको देखता है कि आप पापी हैं, पूरी तरह से गिर गए हैं, पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, तब परमेश्वर क्या करता है? आपको पवित्र आत्मा से भर देता है। आमीन। जब पूरी तरह से अकेले, खत्म, तन्हा जब आप हो जाते हैं, तब आपको पवित्र आत्मा से भर देता है। और तब दुनिया क्या कह रही होती है? अरे इसको तो नौकरी से निकालना चाहिए था, ये तो गबन करता पकड़ा गया है, धोखा देता पकड़ा गया है। अरे सर, ये मैनेजर तो चोर है, आप इसको 3 कंपनियां और दे रहे हैं, इसको 3 गुना तनख्वाह दे रहे हैं, इसको तो नौकरी से निकालो, पहले वाली भी छीन लो। अगर आपके साथ ऐसा हो तो क्या करेंगे? सोच और समझ खत्म, बंद। परमेश्वर भी यही करता है। जब उसको आपके बारे में, आपके पाप के बारे में पता चलता है, तो आपको वो अपने अनुग्रह से निकाल के नरक में नहीं भेज देता, बल्कि पवित्र आत्मा से भर देता, अपनी सामर्थ से भर देता। क्यों? क्योंकि मन फिराने के लिए ताकत भी उसी ने आपको दी है। आमीन। देखिए तो रोमियो 2:4 में क्या लिखा है? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हाँ, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ, उसके अनुग्रह को क्या छोटा समझते हैं?
वही है जो हमें मन फिराव सिखाता है, वही है। बहुत से ऐसे लोग हैं आज की तारीख में भी और पहले भी रहे, इतिहास में भी रहे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो टूटे नहीं थे मतलब फेल नहीं हुए थे। उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, वो गिरे नहीं थे, वो पापी नहीं हुए थे, उन्होंने कोई भी बुरा गलत काम नहीं किया था, लेकिन पवित्र आत्मा से भर गए थे। पवित्र आत्मा से भर गए थे। बाद में क्या हुआ? बाद में फिर वो घमंड से भी भर गए। आज की तारीख में आपको बहुत सारे लोग तो ऐसा दिखाई देते होंगे जो किसी जमाने में परमेश्वर के साथ बहुत सही चल रहे होंगे, परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा से भरा, लेकिन वो कभी फेल नहीं हुए थे। आज वो इतने घमंड में भर के खड़े हुए कि परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत दूर निकल गए, उसके अनुग्रह को बेचना शुरू कर दिया। आपको मालूम है अभी पाप धोने का साबुन आ गया। बाइबल में लिखा है साबुन से धुलता नहीं, लेकिन अभी पाप धोने का साबुन आ गया। आपको चाहिए तो चंडीगढ़ में बिकता है वो अनॉइंटेड साबुन, पापों को धोए रिंसी चमकार। आपके किरमजी पापों को धो के बर्फ सा सफेद बना दे। पापों को धोने का साबुन 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 साबुन। और बिक रहा है वो, मजाक नहीं कर रहा, बिक रहा है अनॉइंटेड सोप। और पता नहीं यीशु मसीह ने ब्लड कैंप कहां लगाया। हाँ, अभी यीशु का लहू भी बिक रहा है। पहले तो तेल पानी बिक रहा था ना खाली, अभी लहू भी बिक रहा है। यीशु का लहू पैकिंग में आ रहा है। पता नहीं कहां लिटा रखा उन्होंने यीशु को पाइप लगा के। कलवरी पे जो सारा खून बहा वो तो बहा ही बहा। अभी यीशु को निचोड़ निचोड़ के बोतलें भी भर रहे वो। किसका? लहू का इस्तेमाल करना है, घरों में लगाना है, चौखटों पे लगाना है, जिसको बीमारी हो उस पे लगाना है। यीशु का लहू आपको पापों से शुद्ध करता है। मैंने ना खरीदा ना खरीदूंगा, मुझे पता नहीं खून होता है कि क्या होता है। रूह अफ़ज़ा बेच रहे कि क्या बेच रहे मालूम नहीं, लेकिन बेच रहे क्या है कि यीशु का लहू। तो ये इनके यहाँ चमत्कार भी हो रहे हैं। और सिर्फ वो नहीं बेच रहे, उस परमेश्वर ने कहा कोई तस्वीर कोई मूर्ति खोद के नहीं बनाना। अभी बिक रही पापा जी की तस्वीरें भी बिक रही। और ये प्रभु को जानने वाले लोग हैं, कोई दूसरी बात नहीं। यीशु को जानने वाले, उसकी मिनिस्ट्री करने वाले। चाय के कप पे पापा जी की तस्वीर बिक रही है। वो कप जो होलसेल में आपको 50 रुपए का मिल जाएगा, वहां पे मेरा ख्याल वो 500 का बिक रहा है। क्यों कहना चाह रहा हूं? क्योंकि इन लोगों को ये घमंड है कि कभी मैं पाप में गिरा नहीं, परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से इसलिए भर दिया क्योंकि मैं पवित्र आदमी हूं। लेकिन इस घमंड में भर के ये परमेश्वर से कितना ही दूर निकल गए हैं, इतना दूर चले गए हैं जहां से पता नहीं वापस आते कि क्या करते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है, आप पतरस के बारे में सोच के देखिए। पतरस बार बार फेल हुआ, बार बार फेल हुआ। एक बार तो यीशु मसीह ने उसको शैतान कह के हटा दिया, हट शैतान दूर हो। लेकिन आखिर में जब पवित्र आत्मा से भरता है तो ऐसा खड़ा होता है, ऐसा प्रचार करता है, 3000 लोग तुरंत यीशु में आ जाते हैं। आज की तारीख में पतरस किसी भी पापी को हट दूर हो ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि वो खुद कई बार परमेश्वर से सुन चुका हट दूर हो। तो भी उसके पास है, तो भी उसने उसको दूर किया नहीं है, समझाने के लिए कहा था। क्योंकि तू जमीन की बातों पे मन लगाता है, परमेश्वर की बात पे नहीं। साथ में कहा यीशु ने, अगर आप बगैर टूटे, बगैर फेल हुए, बगैर पाप किए पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो आप भी घमंडी हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम बार बार फेल हो। इससे पहले कि हम पवित्र आत्मा से भर दिए जाएं, प्रभु का धन्यवाद कि मैं बार बार फेल होता हूं। प्रभु का धन्यवाद।
ये लोग क्यों घमंडी हो गए? क्योंकि इनको अपने पाप याद नहीं। मैं तो पवित्र आदमी हूं, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा है। देखिए दूसरा पतरस 1:9। अब ये पतरस ही कह रहा है जो बार बार फेल हुआ, क्या बोल रहा है देखिए। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। हाँ, अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इसलिए क्या है? अंधा है, धुंधला देखता है। धुंधला देखता है मतलब क्या? किसी को धुंधला दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब क्या है? हाँ, और कमजोर हुई तो क्या हुआ? वो थोड़ा ही दूर तक देख पाएगा, ज्यादा दूर तक उसको दिखाई। तो ये भी वैसा ही हो गए हैं। इनकी नजर भी सिर्फ जमीन की चीजों को देख पाती है, परमेश्वर तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि अपने पापों से धुलने को भूल बैठे। भूल गए हैं कि मैं भी पापी हूं। मैंने एक बहुत बड़े प्रभु के दास के सामने कहा कि मैं तो पापी इंसान हूं, तो प्रभु का अनुग्रह कि उसने मुझे धो के साफ किया। तो मुझे साइड में ले जाके मुझे बता रहे हैं, पास्टर जी दोबारा नहीं कहना कि मैं पापी हूं। क्यों ना कहूं? अब हम नहीं हैं। मैंने बड़े गौर से देखा उनको, अब मैं हूं तो मैं ही हूं। तो मैंने कहा पास्टर जी मेरे से करवा के देखो तो कौन सा पाप नहीं कर सकता मैं। अगर आप पापी नहीं हैं तो फिर तो आप पाप कर ही नहीं पाएंगे ना। फिर तो आपको पता ही नहीं पाप होता क्या है। उसको कहते हैं पापी नहीं है, जिसको पता ही नहीं पाप होता क्या है। जिसको पता है पाप क्या होता है, नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पापी नहीं है। अंदर खाने तो पापी ही है, कर नहीं रहा तो अलग बात है। हमें से ऐसा कौन है जिसको ये नहीं पता चोरी कैसे होती है कोई ऐसा यहां पे जिसको ये ना पता हो कि चोरी कैसे होती है? या सबको पता है? तो सब चोर बैठे यहां पे, करते नहीं अलग बात है। हम करते नहीं वो अलग चीज है, लेकिन पता तो है चोरी क्या होती है, कैसे होती है। झूठ कैसे बोला जाता है क्या किसी को नहीं मालूम? सबको मालूम है। तो सारे झूठे बैठे, बोलते नहीं अलग बात है, कुछ मेरे जैसे बोलते भी होंगे। तो हमें अंदर तो मालूम है सब कुछ, मेरे अंदर पाप है ही नहीं, ये झूठ है, झूठ है। पतरस वही कह रहा है, अपने पुराने पापों से धुल के शुद्ध होने को वो भूल बैठे हैं, इसलिए उनकी आंखें भी धुंधली हो गई, परमेश्वर को नहीं देख पा रहे, जमीन की चीजें देख पा रहे खाली। ये लोग घमंडी हो जाते हैं, बिना टूटे, बिना फेल हुए। जिसको पवित्र आत्मा की सामर्थ मिल गई है वो घमंड से भर जाता है। बहुत कम है जो घमंड से ना भरे, ज्यादातर तो घमंड से भर ही जाएंगे। लेकिन प्रभु का अनुग्रह यह है कि आज की तारीख में मैं परमेश्वर के सामने खड़े होकर यह कह सकता हूं कि प्रभु मैंने कभी पाप नहीं किया। आप कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी पाप नहीं किया? मैं कह सकता हूं, अभी थोड़ी देर बाद आप भी कहेंगे। रोमियो 5:9। और कोई जन निकाल ले इब्रानियों 8 अध्याय। अतः जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। आमीन। 8:12। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। आमीन। अब ये परमेश्वर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके लहू से धुल के हम शुद्ध हो गए, अब परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो गया। और परमेश्वर कहता है मैं तेरे पाप याद नहीं करता। इसलिए जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होता हूं तो वो कहता है कि तूने कोई पाप नहीं किया। वो कहता है तूने नहीं किया, पर मुझे तो ये याद रखना पड़ेगा ना मैं कौन हूं। ये तो उसका प्रेम है कि वो भूल गया सब कुछ, उसने छोड़ दिया, खत्म कर दिया।
प्रभु का धन्यवाद। तो मैं इसी हिम्मत से उसके सामने खड़ा हो पाता हूं, क्योंकि वो मुझे पापी नहीं कहता। वो नहीं कहता कि तू पापी है, वो कहता है मैं तब भूल गया, मुझे याद नहीं, मैं तेरे पापों को याद नहीं करता, परमेश्वर कहता है। और जब शैतान मेरे सामने खड़ा होकर कहे कि तू पापी है, परमेश्वर तो नहीं कहता, वो कहता है। जब शैतान खड़ा होकर कहे तो रोमियो 8:1 याद रखना, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है अब उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। और प्रकाशित वाक्य 12:11 वो जल्दी से पढ़ दीजिए। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना। 16 जी, मेमने के लहू के कारण उस पर बलवंत हुए, अपनी गवाही के वचन की वजह से और प्रभु यीशु मसीह के लहू की वजह से शैतान के ऊपर विजयी साबित हुए। तो हमें वही करना है। शैतान जब सामने खड़ा हो तो उसको वचन से बताना है कि अब मैं यीशु के लहू से खरीदा गया, मैं पापी नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर के सामने जाके तो ये कहना है कि प्रभु मैं पापी हूं, तेरा धन्यवाद कि तू मेरे पापों को याद नहीं करता। हम उल्टा करते हैं, हम उल्टा करते हैं। परमेश्वर के सामने हम क्या कहते हैं, मैं तो पापी हूं ना, इसलिए पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा ना। सॉरी, परमेश्वर के सामने क्या बोलते हैं, मैंने गलती नहीं की, मैं तो अब बहुत अच्छा हूं, दूसरों से अच्छा हूं, उसको तूने पवित्र आत्मा दिया, मुझे भी दे दे, मुझे भी आत्मा से भर दे, क्योंकि मैंने तो अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर दिया है। अब बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कोई गलती नहीं करता हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद मैं दूसरों के जैसा नहीं हूँ, है ना। फरीसी की यही प्रार्थना थी ना, ये तो चुंगी लेने वाला है, बड़ा खराब आदमी है, मैं तो हफ्ते में 3 उपवास करता हूँ, बड़ा पवित्र आदमी हूँ। और शैतान के सामने क्या बोलते हैं, नहीं दुष्ट आत्मा जी, वो कोई ना कोई गलती हो ही जाती है जी हमसे, है ना, कोई हो ही जाती तो दुष्ट आत्मा इसलिए छू लेता है। दुष्ट आत्मा के सामने कहते हैं हम पापी हैं, परमेश्वर के सामने हम कहते हैं धर्मी है। कहना उल्टा है। दुष्ट को कहना है कि मैं पापी नहीं हूं, मैं शुद्ध हूं, पवित्र हूं, क्योंकि लहू से खरीदा गया हूं। और परमेश्वर को कहना है अब्बा तेरा धन्यवाद, तूने मेरे पापों को भुला दिया। अपन उल्टा कर देते हैं तो सीधे पे आ जाते हैं। परमेश्वर के सामने मानना है कि मैं पापी हूँ, और शैतान को कहना है मैं पापी नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर नहीं कहता कि मैं पापी हूँ, वो कहता है कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया, तुझे शुद्ध कर दिया, तुझे साफ कर दिया। जैसा ये हिजकियेल 16 अध्याय के अंदर आप पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है 5 और 6 देखिए। किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई कि इन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाता, वरन अपने जन्म के दिन तू घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंक दी गई थी। जब मैं तेरे पास से होकर निकला और तुझे लहू से लौटते हुए देखा, तब तूने मुझसे कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रह। हाँ, तुझी से मैंने कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रह। लौटती हुई, लौटती नहीं, लौटती हुई, लहू में लौटती हुई। एक बच्चा वो ऐसा ही फेंक दिया गया है, जैसे हम पापी है ना, ऐसा ही फेंक दिया गया। वचन में लिखा है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर खुद ये बात कर रहा है यहूदा के बारे में। 9-10 पढ़िए। जब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो दिया और तेरी देह पर तेल मला, फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सुइसों के चमड़े की जूतियां पहनाई और तेरी कमर में सूक्ष्म सन बांधा और तुझे रेशमी कपड़ा ओढ़ाया। 14 पढ़िए। तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था, तू अत्यंत सुंदर थी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। आमीन। परमेश्वर क्या कह रहा है, बच्चा पैदा करके जैसे फेंक दिया जाता है, अपने लहू में ही लौट रहा होता है, वैसा ही हम थे।
लेकिन वो हमारे पास से गुजर नहीं गया, उसने हमें उठाया, धोया, साफ किया, कपड़े पहनाए, जूते पहनाए और उसके बाद ऐसा खूबसूरत बना दिया कि हमारी खूबसूरती पूरे इलाके के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो गई। आमीन। तो याद रखिए कि वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप चाहे कितनी बार क्यों ना फेल हो, आप चाहे कितना ही बुरी तरह से क्यों ना गिर जाएं, वो आपसे मोहब्बत नहीं छोड़ता। वो आपको फिर से धोएगा, कपड़े पहनाएगा, फिर से खूबसूरत बना देगा, फिर से खड़ा कर देगा। आमीन। तो फेल होने को तुच्छ ना समझिए, छोटा ना समझिए। अगर आप फेल हो रहे हैं तो समझिए कि परमेश्वर आपको लगातार साफ कर रहा है, लगातार साफ। अगर आप फेल नहीं होंगे तो घमंड से भर जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर आपको बार बार फेल होने के लिए आपकी मदद कर रहा है। जब आप पूरी तरह से आत्मा में भर जाएंगे, जब आप पूरी तरह से टूट जाएंगे, तब दो सवाल अपने आप से पूछना, आपको जवाब मिल जाएगा। आप टूटे हैं कि नहीं? पहला, क्या आप दूसरों को थोड़ा छोटी नजर से देखते हैं? तू तो पापी है, क्या वैसा देखते हैं किसी को? अगर देख रहे हैं तो अभी तक आप आत्मा से नहीं भरे, अभी तक आप पूरी तरह से नहीं टूटे। और क्या आप इस बात का, दूसरा सवाल अपने आप से पूछें, क्या आप इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को? धन्यवाद प्रभु, मैं दूसरों के जैसा नहीं हूं, मैं उनसे अच्छा हूं, मैं उनके जैसा खराब नहीं हूं। प्रभु तेरा धन्यवाद। क्या ऐसा कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो अभी तक पूरी तरह से टूटे नहीं है। याकूब का उदाहरण देखिए, उत्पत्ति 28:11 के अंदर जब वो दर्शन पाता है, उस जगह का नाम वो बेतेल रखता है। बेतेल का मतलब है परमेश्वर का घर। वहां पे अगर आप देखें, प्रकृति के हिसाब से अगर आप देखें तो उस वक्त वहां पे रात हो रही है, सूरज डूब रहा है। 28:11 में सूरज डूब रहा है, अंधेरा हो रहा है। बेतेल यानी परमेश्वर का घर। ये पहला बदलाव होता है इंसान के अंदर जब वो प्रभु के घर में आता है। ये पहला कन्वर्जन है, ये पहली ट्रांसफॉर्मेशन है, ये पहला बदलाव है। चर्च में आना, प्रभु के घर में आना, ये पहला बदलाव है। पूरा बदलाव नहीं हुआ अभी। और दूसरा 32-31 में जब देखते हैं, वहां पे पनिएल के अंदर वो अकेला है, वहां पे वो सारी रात परमेश्वर के साथ लड़ता रहा है। और वहां देखेंगे तो वहां लिखा है कि सूर्य उदय हो रहा था, वहां सूरज निकल रहा है। जब परमेश्वर के चेहरे को, पनिएल मतलब परमेश्वर का चेहरा, जब आप परमेश्वर को मिलेंगे, जब आपकी मुलाकात उससे होगी, तब अंधेरा भी खत्म हो जाएगा। चर्च में आने से अंधेरा खत्म नहीं होता, यीशु मसीह से मिलने से अंधेरा खत्म होता है। बहुत से लोग सोचते हैं चर्च में आ गए, वो हो गई दौड़ पूरी। नहीं, दौड़ पूरी नहीं हुई। अभी तो आपने दौड़ की लाइन पे, जहां से शुरू होनी है, वहां कदम रखा है। खत्म तो वो यीशु पे होती है, चर्च में खत्म नहीं होती। चर्च में शुरू होती है दौड़, खत्म यीशु पे होती है। बहुत से लोग चर्च में आ जाने को ही बड़ी एक उपलब्धि मानते हैं, है ना। चर्च में आ गए, चलो प्रभु का धन्यवाद, बच गए। बच काहे से गए? धूप से, काहे से? बचते तब हम पूरी तरह से जब हम यीशु मसीह को देख लेते हैं। आमीन। उत्पत्ति 28 अध्याय के अंदर जब वो देखता है कि ये तो परमेश्वर का घर है, तो परमेश्वर के सामने किसी तरह का वो अंगीकार नहीं करता, बिजनेसमैन के जैसा बात करता है याकूब। परमेश्वर कहता है ना, मैं तुझे लेके जा रहा हूं, मैं तुझे वापस भी लाऊंगा, मैं तुझे तेरे घर में वापस ले आऊंगा। तो वो धन्यवाद नहीं कहता इन चीजों के लिए, बल्कि क्या बोलता है? अगर तू मुझे सब कुछ देगा तो मैं 10वां दूंगा। अगर तू मुझे सब कुछ दे देगा ना तो मैं तुझे 10वां दूंगा, बोलता। बिजनेस चल रहा है उसका। बहुत से लोग इसी चीज को आशीष समझते हैं। घर है, गाड़ी है, बंगला है, आशीष है। आशीष ये नहीं है, आशीष कुछ और है। आशीष के लिए आपको कुछ और सोचने की जरूरत पड़ती है। असल आशीष पवित्र आत्मा है। असल आशीष आपका बदल के यीशु मसीह के जैसा हो जाना है, वो असली आशीष है। ये घर, गाड़ी, बंगला, ये असल आशीष नहीं है। ये आज है, कल नहीं होगी, कल है, परसों नहीं होगी, परसों नहीं है, चौथे फिर हो जाएगी। ये तो आनी जानी चीज़ है। कभी पैसा है, कभी पैसा नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा है तो है, नहीं है तो नहीं, है ना। तो इस पे जरूर आप ध्यान दें। अभी क्या हुआ, रात को
वहां पे युद्ध हो रहा है, 20 साल इसने लगाए चीजें हासिल करने में। जब अपने मामा के यहां पे था, ये लाबान के यहां पे था, क्या आपने इसको कभी परमेश्वर को ढूंढते हुए देखा? मुझे परमेश्वर चाहिए, कभी ऐसा देखा? क्या चाहिए? बीवी चाहिए, बीवी चाहिए। बीवी के लिए क्या करने को तैयार है? 7 साल सेवा करूंगा। बीवी के लिए क्या करूंगा? 7 साल सेवा करूंगा। एक छोड़ 2 मिली, 14 साल कर, 14 साल सेवा कर। मांगी तो एक ही थी, उसको 2 नहीं चाहिए थी, लेकिन 2 मिल गई। उसके बाद अगले 6 साल क्या किया? अब क्या चाहिए? भेड़ें बकरियां चाहिए। 14 साल बीवी के लिए लगा दिए, अगले 6 साल भेड़ बकरी के लिए। क्या परमेश्वर को ढूंढा इसने उन 20 सालों में? नहीं ढूंढा। इसके पास 5 पैसे नहीं थे जब लाबान अपने मामा के यहां गया ये, लेकिन जब वापस आ रहा है, अमीर आदमी है, अमीर आदमी है, इसके पास बहुत कुछ है अभी, बहुत कुछ है अभी। याकूब के पास जब वापस आता है, कितनी बीवियां? 2 बीवियां। बच्चे कितने? 12। ये तो पता होना चाहिए। याकूब के कितने बच्चे थे? 12। 12 का उत्तर वही है। और पैसा कितना? बहुत। दास दासियां कितने? बहुत। ऊंट बैल गधे कितने? बहुत। भेड़ बकरियां कितनी? बहुत। लेके क्या गया था? कुछ नहीं। अब वापसी में पनियल में अकेला रह गया, सबको आगे भेज दिया, नदी के इस तरफ रह गया अकेला। किस लिए? डर गया अपने भाई से। बहुत बार हमारे लिए डर जाना बहुत अच्छा होता है। डर के मारे हम कभी कभी रुक जाते हैं ना, अकेले रह जाते हैं। क्या होगा अगर ये हो गया तो क्या होगा, वो डर के मारे हम लोग रुकते हैं। अब सारी रात वहां पे युद्ध होता रहा, सारी रात लड़ाई चलती रही। आप मेरे को बता पाएंगे आखिर लड़ाई क्या चल रही होगी सारी रात? क्या सच में कुश्ती चल रही थी? क्या स्वर्गदूत को ये मतलब जीतने नहीं दे रहा था? इतना ताकतवर था याकूब। हाँ जी, आशीष कहाँ मांगी है उसने? सारी रात तो कुश्ती होती रही, सुबह मांगी आशीष। जब उसकी नस को छेड़ दिया, जब लंगड़ा हो गया वो सारी जिंदगी के लिए, तब आशीष मांगना शुरू करता है। नहीं, जब तक तू बरकत नहीं देगा, आशीष नहीं देगा, जाने नहीं दूंगा। तो सारी रात किस बात का युद्ध होता रहा? वो पिछले 20 साल के बारे में स्वर्गदूत उसको कह रहा होगा, ऐसा मैं सोचता हूं, और ये मान नहीं रहा होगा कि तूने तो मुझे तो कभी ढूंढा ही नहीं, मुझे ढूंढा कभी? परमेश्वर पूछ रहा होगा, और ये अपना ही जवाब दे रहा होगा, अपना ही जवाब दे रहा होगा, अपना ही जवाब दे रहा होगा। लेकिन आखिर में जब इसको लंगड़ा कर दिया, तब पूछता है नाम क्या तेरा? तब बोलता है धोखेबाज, याकूब। याकूब का मतलब है धोखेबाज। और फिर पांव पकड़ के बैठ गया, नहीं जाने दूंगा, मुझे आशीष दे। तो फिर वो पूछता है तेरा नाम? याकूब। फिर बोलता है अब से नहीं रहेगा, अब से तू धोखेबाज नहीं रहेगा, अब से तू परमेश्वर का राजकुमार कहलाएगा, इज़राइल कहलाएगा। हालेलुया। तो धोखेबाज इज़राइल बन गया। कब? जब उसने मान लिया कि मैं गलत हूं, मैं बुरा हूं, खराब हूं। लेकिन उसके लिए उसको लंगड़ा करना पड़ा, तब माना। मान नहीं रहा, नहीं तो सारी रात होगी मान नहीं रहा, मान नहीं रहा। परमेश्वर के भी ऊपर प्रबल हो के दिखा रहा वो, मैं तो सही हूं। अय्यूब भी यही कर रहा था, अपने आप को सही दिखा रहा था, मान नहीं रहा था। बाद में फिर कहा पहले मैंने सुना था, अब आंखों से देखता हूं, दोबारा नहीं कहूंगा, बोलता। कभी कभी परमेश्वर कुछ लोगों को बीमार हो जाने देता है। किस लिए? क्योंकि वो अपनी जिद को नहीं छोड़ रहे, वो अपने आप को धर्मी बता रहे लगातार, और परमेश्वर जानता है कि वो कौन है और कैसे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने गुस्से में उनको बीमार किया हुआ है।
परमेश्वर ताड़ना भी उन्हीं की करता है जिनसे वो मोहब्बत करता है, और जिनसे मोहब्बत नहीं करता उनको तो पूछता भी नहीं, खाओ पियो खेलो मौज करो मरो जाके, क्योंकि बाद में तो नर्क में ही जाना है। लेकिन जिनसे मोहब्बत करता है उनको फिर ऐसा भी करता है ना, उनको ज़रूर छू लेता है ताकि वो बदल जाएं, सुधर जाएं, वापस आ जाएं। असली आशीष वही है। सारी रात वो लड़ता रहा, लेकिन गिफ्ट किसको मिलता है? जिसको जो डिजर्व नहीं करते। जैसे मैंने पहले बताया फरीसी और मरियम मगदलीनी के बारे में, तो फरीसियों को नहीं मिला, मरियम मगदलीनी को वो आशीष मिल गई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मत्ती 9:12 में लिखा है, पापियों को ढूंढने आया, धर्मियों को नहीं, पापियों को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। अभी आते वापस पतरस पे, लूका 22 अध्याय जहां से हमने शुरू किया था। पतरस को यीशु मसीह ने कहा, शैतान ने तुझे मांग लिया है, तुम सबको मांग लिया है कि फटके, लेकिन तेरे लिए मैंने विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, लेकिन जब तू वापस आए तो तब अपने भाइयों को भी तू स्थिर करना। अब देखिए, जैसे उसने इनकार किया तो क्या हुआ? 61 पढ़िए इसका। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा। इसे एक आयत ऊपर से पढ़िए। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तू तुरंत मुर्ग ने बांग दी। अब तीसरी बार कह दिया और मुर्गे ने बांग दे दी। जैसे ही बांग दी, अब क्या हुआ? तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। हाँ, आज ही रात को तू 3 बार इनकार करेगा। और जैसे उसने इनकार किया, प्रभु ने उसको देखा, किया ना। पतरस क्या बोल रहा था? प्रभु तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं। यीशु बोला, टेंशन ना ले, आज ही तू 3 बार मेरा इनकार कर गया। और जैसे उसने तीसरी बार इनकार किया, मुर्गे ने बांग दी। यीशु मसीह ने देखा। यीशु मसीह की हालत क्या थी उस टाइम? बुरी तरह से पिटा हुआ, 39 कोड़े खाया हुआ, कांटों का ताज पहना हुआ, बहुत बुरी हालत के अंदर, लेकिन अपने काम को वहां भी नहीं छोड़ रहा है। जैसे मुर्गा बांग देता है, पतरस को देखता है। पतरस ने भी देखा यीशु को, तभी उसको पता चला मुझे देख रहा है। पूनम मुझे देख रही, कैसे मालूम? क्योंकि मैं देख रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम। अब मेरा मुंह उधर हो, मेरे को क्या पता क्या मुझे देख रहे कि उधर देख रहे कि अपने बाइबल में पढ़ रहे। तो पता कब चलता है कि वो मुझे देख रहा है? जब हम भी देख रहे हैं। तो पतरस को कैसे पता चला कि यीशु देख रहा है? जैसे मुर्गे ने बांग दी होगी, तो मुर्गे की बांग सुनते ही पतरस को सब याद आ गया और उसने तुरंत यीशु को देखा होगा, और यीशु उसी को देख रहा था। तो अब पतरस की हालत समझिए क्या होगी उसका, है ना? उसके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, समझ में आना बंद हो गया होगा। लेकिन उसने क्या किया? अगली आयत पढ़िए, 62। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। आमेन। यही होना चाहिए था, यही होना चाहिए था। इसको कहते लौट आना। यहूदा ने क्या किया? वो फूट फूट के रोया नहीं, वो लटक लटक के मर गया। अगर वो भी फूट फूट के रोता तो लटक के नहीं मरता, अनंत जीवन पा लेता। लेकिन उसने वो नहीं किया, जाके लटक के मर गया, नाश हो गया, खत्म हो गया। परमेश्वर ने इसीलिए हमें टूट जाने दिया ताकि हमें वो बहुतायत की आशीष दे। आमीन। एक बार पढ़ के देखिए, याकूब 5:11। और देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे
जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। आमेन। उसकी अत्यंत करुणा और दया हम पे प्रकट हो, इसके लिए वो हमें टूट जाने देता है, फेल होने देता है, जैसा अय्यूब को भी होने दिया। अय्यूब पर भी उसकी आशीष, उसकी बरकत, उसकी रहमत हुई, वैसा हम पर भी होगी। आमीन। अभी भी पतरस पूरी तरह से साफ नहीं हुआ। अभी पतरस पूरा साफ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, परमेश्वर का चेहरा देखने के लिए, पनियल को देखने के लिए तैयार होगा, क्योंकि फेल हो चुका है। अब वो ये घमंड से ये नहीं कह सकता मैंने यीशु को कभी नहीं छोड़ा, मेरी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो गया हो, ये पतरस भी नहीं कह सकता। कौन सी लाइन नहीं कह सकता? मेरी जिंदगी में चाहे कुछ भी क्यों ना हो गया हो, मेरी जान पे क्यों ना बन गई हो, मैंने यीशु का इनकार कभी नहीं किया। पतरस नहीं कह सकता, घमंड से खड़े होकर नहीं कह सकता। अगर कह सकता होता तो बाद में बहुत घमंडी प्रचारक होता। वो नहीं कह सकता। वो इस कमजोरी को, अपने इस इनकार को जानता था। अब क्या हुआ? इसकी वजह से अब परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार हो गया है। अभी पूरी तरह से बात बनी नहीं है, अभी पूरा साफ नहीं हुआ है। एक और उसका फेलियर, एक और उसकी असफलता, एक बार और उसका गिरना देखते हैं यूहन्ना 21:3 में। इक्कीस का 3। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। यही पतरस है जो यीशु को कह रहा था तेरे लिए मरने को तैयार हूँ, जीने को तैयार हूँ। फिर इनकार किया, यीशु मसीह ने देखा और यीशु ने कहा था तेरे ऊपर मैं अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा। और ये क्या बोल रहा है? मैं फेल हो गया, प्रेरित बनने के लायक नहीं हूं, चलो मछलियां ही पकड़ते हैं। ये खाली उस रात मछली पकड़ने की बात नहीं कर रहा है। ये प्रेरिताई को छोड़ के, सेवकाई को छोड़ के, परमेश्वर के वचन के प्रचार को छोड़ के सदा के लिए वापस मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता है और अपने साथ दूसरों को भी लेके गया। सारी रात हाथ तो कुछ नहीं आया। अगले दिन क्या हुआ? भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। पढ़ते जाओ। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और जब अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके, तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया और वह नंगा था और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। अभी क्या हो रहा है वहां पे? यीशु मसीह किनारे पे खड़ा है, पकड़ ली मच्छी। सारी रात हो गई, प्रभु कुछ नहीं आता है। अच्छा चल इधर डाल लो, डाल लिया। अब पतरस को फिर दोबारा यूहन्ना क्या बोल रहा है? ये तो यीशु है। पतरस की फिर सिट्टी पिट्टी घुमावा टाइट, तुम पकड़ो मच्छी, मैं नहीं पकड़ रहा। कूद गए, प्रभु मैं तेरे साथ ही हूं। बार बार फेल हो रहा है, बार बार। वो सारी रात अंदर मच्छियां पकड़ रहे थे, उनको तो कुछ नहीं मिला। यीशु मसीह बाहर उनके लिए तैयार करके बैठा हुआ, आओ खा लो, यही पकड़ रहे थे। अब
दोबारा पूछता है क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है, 3 बार पूछा। अब ये कैसा लग रहा होगा सवाल पतरस को? 3 बार पूछता है क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है। तीसरी बार में तो पतरस मतलब लिटी लिटी वाली बात पे आ गया, प्रभु तुझे पता तो है, पता तो है। अरे गिल्टी जैसी गिल्टी, फुटबॉल जैसी गिल्टी। अब की बार उसने जो यीशु मसीह के पास वापस नदी के किनारे आके यीशु को पकड़ा, अब नहीं छोड़ा फिर। अब तैयार हो गया मरने के लिए भी, उसके लिए जीने के लिए भी, हर काम के लिए। अब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको पवित्र आत्मा से भरा, अपने लिए खड़ा किया। और इसी पतरस को जब प्रचार करने की वजह से पकड़ के जब सजा देने वाले थे, उसको मौत की सजा जब सुनाने वाले थे, उसको सूली पे चढ़ाने वाले थे, तो वहां पे विनती क्या करता है, मुझे उल्टा करके चढ़ाना, अपने प्रभु के जैसा मैं सीधा सूली पे नहीं चढ़ सकता, बल्कि उल्टा सूली पे चढ़ना और ज्यादा दर्दनाक है। लेकिन अभी क्या बोलता है, उल्टा चढ़ाना, तो उसको उल्टा ही सूली पे चढ़ाया। अब वो उल्टा भी सूली पे चढ़ के मरने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि अब वो परमेश्वर से मिल चुका है, अब यीशु मसीह को पूरी तरह से देख चुका है। उससे ज्यादा फेल नहीं हो सकता था। वो अपने फेल होने के आखिरी पड़ाव पे पहुंच गया था, इससे ज्यादा फेल नहीं हो सकता था। आप चिंता ना करें, आप जैसे हैं, जिस जगह पे हैं, जितना भी पाप के अंदर आप गिर चुके हैं, अभी आप उतना फेल नहीं हुए कि परमेश्वर से दूर हो जाए। परमेश्वर सदा आपके साथ रहना चाहता है, आपको फेल करके वो साफ करना चाहता है, शुद्ध करना चाहता है, अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आप तैयार हो जाएं उसकी महिमा के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए, उसकी तारीफ के लिए। ये वो चेले जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सुना। कभी कभी हम भी बड़े ऐसा प्रचार सुनते हैं ना जिसमें पूरी आग लग जाती है, अब तो बस कर ही दूंगा, अब की बार पक्का, इस बार तो मैं ये करके रहूंगा। उपवास प्रार्थना बस अब से शुरू, सेवकाई बस अब से शुरू, 1 साल के अंदर 1 लाख लोग मेरे चर्च में आएंगे, शुरू। लेकिन फिर फेल। ये भी तो हुए, यीशु मसीह का प्रचार सुनते थे ये। आप लोग तो मेरे जैसे गधे का सुनते, वो यीशु का सुनते थे। यीशु मसीह का प्रचार सुनते थे तो क्यों आत्मा में भर के वो ये ना कहते होंगे, अब की बार तो कर ही देंगे प्रभु, है ना। जब लौट के आते हैं तो क्या बोलते हैं, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे कब्जे में हैं, हमारे वश में हैं, बड़े खुश है। बाद में फिर कर मच्छियां पकड़े। अगर उनके साथ वो हो रहा है, हमारे साथ भी हो रहा है, तो क्या बड़ी बात है। लेकिन असल बात यह है कि किनारे पे यीशु खड़ा है तो बस कूद जाओ, क्योंकि वो नंगा था। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। इसलिए उसको गमछा बांध के कूदना ही पड़ा, आना ही पड़ा, प्रभु के पास आके कहना ही पड़ा। और तब परमेश्वर उसको पूछता है, प्रभु यीशु मसीह ने पूछा क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? तो अब बता नहीं पाया क्या करे। अब आत्मा से भरा है लेकिन घमंड से नहीं, आत्मा से भरा है लेकिन घमंड से नहीं। इफिसियों 1:6 कह के बात यहाँ पे खत्म करता हूँ। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। हाँ, सदा के लिए दे दिया, फ्री में दे दिया, उसके अनुग्रह की स्तुति। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप खरीदे गए परमेश्वर की संतान है, वहां से आपको कोई छीन नहीं सकता। इस बात को याद रखिएगा। परमेश्वर आपको पापी नहीं कहता है, लेकिन आप अपने आप को याद रखें, उससे दूर ना जाएं। कभी कभी पाप की वजह से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जिंदगी में गलती होती है तो हम बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। वो नहीं कीजिए, उसके पास रहो, उसके साथ रहो। आपके
फेल होने से आप पहले से और ज्यादा शुद्ध हो रहे हैं। परमेश्वर आपको और ज्यादा पवित्र कर रहा है, आपको साफ कर रहा है ताकि पवित्र आत्मा से भर दे। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे, अपने अनुग्रह के अंदर संभाल के रखे। आप सबको जय यीशु।